एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो ये है शाम का समय है और ये ब्लॉग है अष्टमी वाले दिन का। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, तो यहाँ हम फटाफट से पैकिंग कर रहे थे क्योंकि हमें निकलना है कल कहीं। तो आज ही जल्दी जल्दी पैकिंग करेंगे। और अभी यहाँ पे ना 5 साढ़े 5 हो रहे होंगे। तो यहाँ पे फटाफट से मेरा मतलब वो सब तो सामान पैक कर लिए थे, अपना और बाबू का। और उसके बाद यहाँ पे ना पर्स में छोटे मोटे जो भी सामान होते हैं ना, वो जैसे आधार कार्ड वगैरह और भी कंपल्सरी होता है ना ले जाने के लिए। आजकल तो फिर वही सब देख देख के सारा कुछ रख रहे थे बारी बारी से। और उसके बाद अभी हमको ना शाम को जाना है वात्सल्य के लिए, कुछ कपड़े लेके आना है, मार्केट जाना है। तो अभी हम फटाफट से रेडी होंगे और निकलेंगे मार्केट, ये सब पैक करने के बाद। और शाम को ना चाय वगैरह भी हम पिए थे, मतलब बनाए भी थे और बना के पिए थे और सबको दे भी दिए थे। वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे फटाफट से पैकिंग करेंगे और निकल जाएंगे। और अभी जाएंगे वात्सल्य के लिए कपड़े लाने। और अभी तो अपने मेरे छोटे देवर हैं ना, उनके साथ हम जाएंगे सामान लाने बाबू के लिए। तो हम यहाँ पे ये सब पैक करने के बाद ना रेडी होके निकल गए थे। और वहाँ पे यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे और फटाफट से पहुँच जाएंगे और जल्दी जल्दी शॉपिंग करेंगे वात्सल्य की कपड़ों की। तो बस देखने में आधे से 1 घंटे लग जाते हैं, ये ले ले वो ले ले होता रहता है। तो ये देखिए फाइनली धोखाधड़ी ऐसे की जाती है। ये देखिए बिल्कुल ये कटा कपड़ा था और इसका ना हम बिल करने जा रहे थे, तभी अचानक से पता नहीं कैसे मेरी नज़र ही पड़ गई। फिर इसको हम मतलब दिए कि नहीं, फिर चेंज किए और फिर फाइनली हम लोग ले लिए थे वात्सल्य के लिए कपड़ा। तो यहाँ पे काउंटर पे देवर जी करा रहे थे बिल। और उसके बाद यहाँ से ना और भी सामान लेना था, तो वो सब हम लेने के बाद फाइनली घर पहुँचेंगे। और यहाँ पे ये देखिए हम लोग निकल गए और वही हम लोग बात कर रहे थे, हंस रहे थे कि क्या आज तो अच्छा धोखाधड़ी हो जाते हैं फटाफट से काम में। और काम बहुत अभी ना पूरा क्लीनिंग वगैरह करना, सारा कुछ घर में पोछा वोछा लगाना। चलिए अभी लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे घर पहुँचे, देखे तो मम्मी पूजा कर ली थी। कलश स्थापना इसे कहते हैं, अष्टमी वाले दिन ही इसको रखा जाता है कलश को। और ये जो हाथ का ये बनता है ना, ये ऐपन बोलते हैं, आटा और हल्दी का घोल होता है, फिर ये लगाया जाता है 9। तो वही मम्मी पूजा की तैयारी कर ली थी अपना। और बर्तन वगैरह भी जो अलग से क्लीन होते हैं ना, वो सब कर ली थी क्योंकि एकदम साफ़ सुथरा खाना बनता है। फिर फाइनली हम आ गए थे किचन में और यहाँ फटाफट से बनाएंगे रोटी और आलू बैंगन की सब्ज़ी। हम कुकर में बनाएंगे क्योंकि कढ़ाई में मुझे लगता है कि देर हो जाएगी, इसलिए हम फटाफट से बनाएंगे कुकर में। तो यहाँ पहले आटा गूँथ लिया और ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह फटाफट से कटिंग किए। और यहाँ पे बस बनाएंगे रोटी और सब्ज़ी। और वात्सल्य ना अभी अपने बाबा जी के पास था, वहीं पे खेल रहा था उनके पास। और उसके बाद एकदम मतलब इतनी हबड़ तबड़ हो जाती है ना कभी कभी कि क्या बताएं, समझ में नहीं आता कौन सा काम कब कैसे क्या करें। तो यहाँ पे फाइनली हम सब्ज़ी वगैरह बना लेंगे और सबको खाना वगैरह दे देंगे। उसके बाद ना वात्सल्य को 1 घंटे के लिए ना रेस्ट करवाएंगे क्योंकि वात्सल्य अभी जगा हुआ था। तो यहाँ पे रोटी वगैरह भी बना देंगे और फिर उनको खाना देने के बाद ना हम वात्सल्य को लेके 1 घंटे के लिए लेटे। तो वात्सल्य सो गया था। उसके बाद फिर बर्तन मम्मी बोल रही थी ना, कह रही थी आज के दिन बिल्कुल बर्तन जूठा नहीं रहता है। तो जितने भी सारे बर्तन थे ना, वो सब मतलब क्लीन करते थे। ये जो खाना पीना वाला था जूठा नहीं छोड़ा जाता था, छोड़ा जाता है आज के दिन। तो यहाँ पे देखिए हम बना दिए ना, सबको खाना पीना देने के बाद एक बार बाहर सारे बर्तन धुल लिए थे। और सिंक में ना थोड़े बहुत से जो बर्तन पड़े हुए थे ना, वो हम यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं। और उसके बाद ना यहाँ पे बर्तन, और यहाँ वात्सल्य को हम सुला के तब आए थे किचन में। और फिर उसके बाद ना पूरे घर में लगाएंगे पोछा, मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरी था। मम्मी कह रही थी सुबह तो लगा हुआ है, बस शाम शाम को जहाँ जहाँ मेन है ना वहाँ लगा दो। तो हम फटाफट से किचन में लगाए और पूरे बरामदे में और रूम वगैरह में भी लगाए थे। तो यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने के बाद ना इतना हम थक गए थे, फिर हम जाके सो गए। और फिर बिल्कुल आँख नहीं खुल रही थी, सोते सोते ही 12 बज गए थे मुझे। और 1 घंटे बाद ही जग गए थे, मुझे लग रहा है 1 डेढ़ बजे जग गए थे।
और ये देखिए बिल्कुल मेरी आँख नहीं खुल रही, कितनी सोजी सी लग रही ना, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। और थकने के बाद अगर सोना तो ऐसा ही हो जाए, पर उठना तो है, काम तो करना है, क्योंकि ये बार बार नौमी 1 साल बाद आती है, कोई नहीं। फिर यहाँ फाइनली हम आए नहा करके, और यहाँ पे ना नहा के आए। फिर मम्मी खाना बनाने लग गई थी 12 बजे से, हम 1 घंटे बाद उठे थे। तो मम्मी ना बनाई थी चावल और मूंग और अरहर की दाल, और बनाई थी, और बेसन का घोल बना के रखी थी, और बनेगा दाल वाली पूड़ी। तो मम्मी और ये देखिए यहाँ पर ना 1:53 मतलब 2 बजने वाले थे, हम नहा के आए तो आधे घंटे इधर उधर में ही बीत गया था। तो यहाँ पे ना पूड़ी मम्मी पहले ये 9 पूड़ियाँ बनाएंगी, सिर्फ सादी, जो माता रानी को पहले ये चढ़ेगा। और फिर यहाँ पे मम्मी ना हमको दी वो जीरा और मेथी, तो यहाँ बोली वो पीस दो, क्योंकि ये आज वो बनता है, दाल वाली पूड़ी बनती है ना, तो उसमें डालने के लिए। तो वही हम बैठ के हम पीसने लग गए। और मम्मी यहाँ पहले पूड़ियाँ बना लेंगी, सादी पूड़ी, और उसके बाद ना फिर यहाँ पे ये देखो मम्मी जो सादी पूड़ी बनाई थी ना, वो यहाँ पे चढ़ा देंगी प्रसाद। और फिर फाइनली हम लोग का सारा कुछ रेडी हो गया था। यहाँ पे दाल वाली पूड़ी, चावल और दाल मूंग की और शायद अरहर की। तो यहाँ पे ना एकदम 3 बजे ही चढ़ाया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट 3 बजे हम लोग का खाना पूरा बन के रेडी हो गया था। और यहाँ पे फिर सारा मम्मी चढ़ाएंगी बारी बारी से, सभी मतलब नवमी, इसी को नवमी पूजन कहते हैं ना, ये नवमी के दिन रात में ही पूजा की जाती है। तो फिर उसके बाद मम्मी चढ़ा वढ़ा दी, हम भी माता रानी का आशीर्वाद लिए अच्छे से। और फिर उसके बाद जा कर के सो गए थे, वो भी सो भी नहीं पाए थे, क्योंकि ऐसे बीच में नींद टूटती ना, तो फिर नींद भी नहीं आती। तो यहाँ मम्मी ऐसे बोल रहे थे कि ऐसे कर दो, तो वही हम कर रहे थे। और बस जो मेरा काम था मम्मी बता रही थी जैसे जैसे वैसे हम कर रहे थे, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मम्मी ही करती हैं। तो यहाँ पे फिर हम जाके ना थोड़ी देर बाद सो गए थे, और नींद बहुत लग रही थी, पर पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा हो जाता, जब आधी नींद में उठ जाओ ना तो नींद ही नहीं लगती। फिर उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग हो गई थी, फिर हम नहाए थे दोबारा से। तो यहाँ पे ना फिर से वात्सल्य का डायपर वगैरह भी रखना था, तो वो सब सारा पैक कर रहे थे, क्योंकि उसका डायपर ही तो मेन होता है, वो बहुत ज़रूरी है जाना। और यहाँ पे मम्मी हवन की तैयारी की थी। तो यहाँ सारे लोग हम लोग बैठ गए हवन में, हवन करने के लिए। और हमें वैसे तो साड़ी पहनना चाहिए था, अच्छे से मेकअप करना चाहिए, पर नहीं किए, क्योंकि हमें फिर 1-2 घंटे बाद फिर से मुझे तैयार होना था, तो मुझे उलझन होती। और सोए नहीं थे ना रात में, तो पता नहीं कैसा लग रहा था, इसलिए बिल्कुल भी मेरा मन नहीं किया। तो फिर हम नहीं किए थे, बस ऐसे ही बस आके बैठ गए थे पूजा में, यहाँ पे हवन करने के लिए। और वात्सल्य भी देख रहा था, क्योंकि इसका तो पहली बार है, वात्सल्य का ये पहली बार ये सब देख रहा है कि क्या हो रहा था, इसको समझ में नहीं आया, तो बहुत ध्यान से हर चीज़ देख रहा था, पर बिल्कुल स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम निरवताय स्वाहा ओम बहुरूपाय स्वाहा ओम क्या हो रहा है बाबू? स्वाहा। उसके बाद आरती वगैरह भी हुआ, सब कुछ यहाँ पे पूजा अच्छे संपन्न हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमने लगाया आलता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फटाफट से निकलना था। हम लोग खाना वगैरह सब कुछ खा पी लिए, तो उस दिन खाना नहीं बनता है, वो जो रात में चढ़ता वही खाते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए, वात्सल्य को भी हम रेडी कर दिए थे। फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे जहाँ हम लोग को जाना है, यानी कि स्टेशन। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे,
और यहाँ पे वात्सल बिल्कुल गोद से उतर नहीं रहा था, तो इसको बहुत मुश्किल से ऐसे बैठाया गया ट्रॉली पर, ये नहीं बैठा। फिर शरारत कर रहा है। कहाँ जा रहे हो बाबू? रेलवे अनाउंसमेंट के माध्यम से विज्ञापन कृपया ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग के यहाँ पे ट्रेन आ गई थी और हम लोग फटाफट से में बैठेंगे और रास्ते का ना बहुत कम रिकॉर्ड किए और यहाँ पे आए। फिर यहाँ पे फाइनली बैठे और सबसे पहले वात्सल को पिलाया दूध, और क्योंकि उसको भूख लग गई थी। और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग की ट्रेन चल देगी। उसके बाद ना वात्सल इंजॉय कर रहा था, पहली बार ये यहाँ पे खड़ा होकर इंजॉय कर। तो उनके चाचू बाय बाय बोले कि जाओ फिर आना जल्दी से, तो ये खुश हो गया, देखिए हंस रहा है। तो यहाँ पे प्रयागराज में ना आगे आके रुकी हुई थी ट्रेन। तो यहाँ पे मेरा भाई रहता है, वो उसको बोले थे आओ मिलने के लिए, पर वो बोला नहीं आ पाएंगे। और अचानक से जब आ गया ना, तो क्या बताएं, बिल्कुल दिल खुश हो गया, आंसू निकल आए थे कि देखो बोल रहा था कि हम नहीं आ पाएंगे और आ गया। ऐसे अगर कभी कभी हो जाता है ना, तो बहुत खुशी मिलती है दिल को, सच में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना फिर फाइनली हमको जहाँ आना था वहाँ पहुँच गया था। आप लोग स्टेशन देख के बता सकते हैं कमेंट में कि ये कहाँ का है, और कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और कैसा लगता है मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।